भारत के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि हमें 2.5 मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। यहां पर एक मोर्चा चीन है तो दूसरा है पाकिस्तान, और बचा हुआ आधा मोर्चा वो लोग हैं जो कि हमारे देश के अंदर से ही देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत सरकार ने भारत में आए हुए सभी पाकिस्तानियों को वापस जाने का आदेश दे दिया। उस वक्त ऐसा लगा कि शायद सारे पाकिस्तानी वापस चले गए, लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारत में रह रहे कुछ लोग जो भारत में रहते हैं, यहां की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन यही लोग काम करते हैं पाकिस्तान के लिए। हिसार की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिनके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो के लाखों फॉलोअर्स हैं, और उस पर आरोप यह है कि वो कथित तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। एक ऐसी लड़की जो कि सोशल मीडिया पर घूमने फिरने के वीडियोस पोस्ट करती थी, वो भारत की संवेदनशील जानकारी दुश्मन देश को बेच रही थी। ज्योति मल्होत्रा के पिता रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, एक मिडिल क्लास परिवार है। ज्योति ने 12वीं के बाद नौकरी शुरू की, पहले रिसेप्शनिस्ट रही, फिर टीचर बनी, लेकिन साल 2020 के बाद ज्योति ने यूट्यूब पर ट्रैवल विद जो चैनल बनाया। इस पर 37.7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर 1.32 लाख फॉलोअर्स हैं, यानी कि हर महीने लाखों की कमाई, ब्रांड डील्स और साथ ही स्पॉन्सरशिप भी। अगर आप इसको सतही तौर पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा सब कुछ तो परफेक्ट है, लेकिन अंदर की कहानी बहुत खतरनाक है। साल 2023 में वीजा के लिए ज्योति दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन गई। वहां पर उसकी मुलाकात एक कर्मचारी से हुई जिसका नाम था एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, और यहीं से जासूसी की इस पूरी कहानी का स्टार्ट होता है। ज्योति की दानिश के साथ नजदीकियां बढ़ी, नंबर एक्सचेंज हुए, और फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट्स तक उसकी पहुंच हो गई। ज्योति ने पाकिस्तान की 3 बार यात्रा की, जहां पर उसने न सिर्फ व्लॉग बनाए बल्कि भारत की गोपनीय जानकारी जैसे कि डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें आईएसआई को भेजी। इसके साथ ही ज्योति की पहुंच इतनी थी कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ से भी मिलती है। उसने मरियम का इंटरव्यू लिया, जो कि यूट्यूब पर 7 लाख से ज्यादा बार देखा गया। यह सब दिखाता है कि ज्योति को पाकिस्तान में ऊंचे स्तर पर एक सपोर्ट मिल रहा था। अब आपको एक तस्वीर और दिखाती हूं, और यह उस वक्त की तस्वीर है जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक शख्स को पाकिस्तानी एम्बेसी में केक ले जाते हुए देखा गया था। उस समय जब उससे केक ले जाने के बारे में पूछा गया तो वो किसी तरीके से बचते बचाते बिना कोई जवाब दिए एम्बेसी के अंदर चला गया। अब आप एक दूसरी तस्वीर भी देखिए, और इसमें गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को उसी शख्स के साथ देखा जा सकता है। यह भी बताया जाता है कि जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में गई थी, तब ज्योति ने उस पार्टी का एक वीडियो बनाया था, और उसी पार्टी में ज्योति इस केक वाले शख्स से मुलाकात भी कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ज्योति ऐसा क्यों कर रही थी? क्या सिर्फ पैसे का लालच था या फिर कुछ और था? पुलिस की जांच में यह सामने आया कि ज्योति को आईएसआई ने न सिर्फ पैसे दिए बल्कि सिम कार्ड और बाकी फैसिलिटीज भी मुहैया कराई। काम क्या था उसका? भारत की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना और फिर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाना, यानी कि वो भारत में रहकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही थी। इसके साथ ही सोर्सेस से खबर यह भी है कि ज्योति ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले से 3 महीने पहले वहां का दौरा भी किया था। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? जांच एजेंसीज इसकी हर एक एंगल से पड़ताल कर रही हैं। हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और शी हैज़ ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ज्योति को हरियाणा पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3 और 4, साथ ही BNS की धारा 152 के तहत अरेस्ट किया।
और अगर आरोप साबित होते हैं तो उसे उम्र कैद तक हो सकती है। साइबर सेल उसके बैंक खातों और डिवाइसेस की जांच कर रही है। लेकिन यह सिर्फ ज्योति की कहानी नहीं। बीते कुछ दिन में हरियाणा, पंजाब, यूपी से ऐसे कई जासूस पकड़े गए। नूह में अरमान है तो मुरादाबाद में शहजाद है और कैथल में एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र। ये सभी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, यानी जासूसी कर रहे थे। ऐसे में सवाल तो ये भी है कि क्या ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? क्या पाकिस्तान भारत में एक स्लीपर सेल को तैयार कर रहा है? यह मामला सिर्फ एक यूट्यूबर का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का है और ऐसे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। यहां पर दूसरी बात है सोशल मीडिया का दुरुपयोग। ज्योति जैसे लोग अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में कर रहे हैं और ऐसे में हमें सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी की जरूरत है। आज हमारे देश में यूट्यूबर्स की संख्या करोड़ों में है, लेकिन वो क्या कंटेंट दे रहे हैं, इस पर भी नजर रखने की जरूरत सख्त